student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Student, लास्ट वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 टेडी बियर, ये कंप्लीट कर लिया था, लर्न कर लिया था, हमने ये स्टडी किया था। ठीक है, अब इसकी रीडिंग, इस पूरे चैप्टर की रीडिंग, कुछ वर्ड्स थे डिफ़िकल्ट वर्ड जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से वर्ड्स थे? वो थे, पहला है हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है? टू किल, मार देना, शिकार करने को बोलते हैं हंटिंग। शिकार करने को वो क्या बोलते हैं? हंटिंग। और इसके लिए दूसरा वर्ड हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? टू किल। किल माने पता होता है ना, किल मीन्स मार देना। सर्च्ड, सर्च्ड की स्पेलिंग क्या है? SEARCHED। सर्च्ड का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, किसी चीज़ में से कुछ चीज़ ढूंढना। तो उसके लिए हम दूसरा वर्ड इंग्लिश का क्या यूज़ करेंगे? फाउंड आउट। FOUND, फाउंड आउट, फाउंड आउट, ढूंढना। थिक, थिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डीप। डीप का मतलब वैसे तो गहरा होता है, लेकिन थिक का मतलब होता है घना। तो इन दोनों को सेम सेंस में यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो थिक और डीप एक ही सेंस में यूज़ करके यूज़ किया है, और इसका मीनिंग होगा घना। ये कहाँ पे यूज़ किया था? बोला था ना कि घना जंगल था, थिक फॉरेस्ट था, तो उसके लिए यूज़ किया था। चेस्ड, इसको बोलते हैं चेस्ड। चेस्ड का मतलब होता है रेन आफ्टर, मीन्स किसी का पीछा करना। ठीक है, रेन आफ्टर, रेन मीन्स भागना, रन की सेकंड फॉर्म है, और आफ्टर का मतलब पीछे, पीछे भागना यानी पीछा करना। तो पीछे करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं चेस्ड। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है टू कैच, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैप्चर। वैसे हम एक ये जो कैप्चर है उसके लिए भी यूज़ करते हैं कि कैप्चर अ मोमेंट। हम जब कोई किसी चीज़ की फ़ोटो ले लेते हैं या किसी भी मोमेंट की फ़ोटो लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमने एक पिक्चर को कैप्चर किया है। ठीक है, क्लिक कैप्चर की है। तो इसी तरीके से कैप्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पकड़ लेना। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है जो कि इसके पास सहायता नहीं है। वीक एंड नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। ठीक है, एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है सब, सब कोई। तो इसको हिंदी, इसका दूसरा इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ऑल, ALL, ऑल। काइंड, काइंड का मतलब तो सबको पता होगा, बहुत इजी सा वर्ड है। काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, तो काइंड के लिए हम जो दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे वो दूसरा वर्ड होगा जेनरस। जेनरस हम क्यों यूज़ करते हैं? जेनरस का मतलब होता है दयालु, और काइंड का मतलब भी क्या होता है? दयालु, जो किसी को मारता नहीं है, दया की भावना रखता है। शॉपकीपर, और दयालु कौन था? दयालु था प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, उनका क्या नाम था? टेडी रोजवेल्ट। नेक्स्ट है हमारा शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब वन हु ओन्स आ शॉप, जो कि दुकान का मालिक होता है। तो दुकान का मालिक कौन होता है? दुकानदार, और उसको, दुकानदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? शॉपकीपर। ठीक है, फिर है वर्ड लेटर। लेटर तो सबने सुना होगा। लेटर होता है और रिटन मैसेज, कोई भी मैसेज, कोई भी बात जब हम लिख कर किसी और को दे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर को और हम क्या कह सकते हैं? रिटन मैसेज। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हमें दे रखा है टेडी रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपको कॉपी में कैसे करना है? आपको कॉपी में इस तरह से लिखना है। पहले आपको चैप्टर का नाम डालना है। चैप्टर का नाम डाल के सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग करके, पूरी वर्ड्स मीनिंग जो मैंने आपको समझाए हैं ये वाले वर्ड्स मीनिंग लिखोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु
वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो आंसर होगा टेडी रोजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये प्रेसिडेंट की स्पेलिंग पूरी एक जगह नहीं आ पाई, तो प्रेसिड की यहाँ तक लिख दिया है एंड यहाँ पे लिख दिया है ऐसे डैश लगा के, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अगर आपकी यहाँ पे जगह है तो आप प्रेसिडेंट की पूरी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा एक साथ। सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हिंदी बताओ। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लिखना है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम था टेडी रोजवेल्ट। उसके बाद तो क्वेश्चन ही ऐड कर देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ही लाइक वेरी मच? उन्हें क्या बहुत पसंद था? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो आंसर में लिखेंगे हम ही लाइक्ड हंटिंग वेरी मच। उन्हें शिकार करना, हंटिंग का मतलब क्या होता है? शिकार करना बहुत पसंद था। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की जगह मैंने फोर्थ लिख दिया है। आप चाहो तो सेकंड के बाद सीधा पहले थर्ड कीजिएगा फिर फोर्थ लिखिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, हु वॉज ईजी टू कैप्चर? किसको पकड़ना बहुत आसान था एंड वाई? वाई मतलब क्यों? किसको पकड़ना बहुत आसान था और क्यों? द ओल्ड बियर वॉज ईजी टू कैप्चर। जो बूढ़ा भालू था उसको पकड़ना बहुत आसान था, बिकॉज क्योंकि इट कुड नॉट रन, क्योंकि वो भाग नहीं सकता था। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द प्रेसिडेंट नॉट किल द बियर? प्रेसिडेंट ने भालू को क्यों नहीं मारा? तो आंसर होगा द प्रेसिडेंट डिड नॉट किल द बियर। प्रेसिडेंट ने बियर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि द प्रेसिडेंट वॉज वेरी काइंड, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत दयालु था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मॉरिस मिस्टम आस्क टू द प्रेसिडेंट? मॉरिस मिस्टम ने प्रेसिडेंट से क्या पूछा? तो लिखेंगे ही किसके लिए यूज़ किया है? मॉरिस मिस्टम के लिए। ही आस्क टू द प्रेसिडेंट, उसने प्रेसिडेंट से पूछा, कैन आई कॉल माई टॉय बियर टेडी बियर? क्या मैं अपने खिलौनों को टेडी बियर कह के बुला सकता हूँ, या फिर मैं अपने खिलौनों का नाम टेडी बियर रख सकता हूँ? ऐसा पूछा उसने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड वी स्टार्ट टू कॉल द बियर्स? हमने बियर्स को, भालू को क्या कहना स्टार्ट कर दिया है? तो आंसर होगा वी स्टार्टेड टू कॉल द बियर्स टेडी बियर्स। हम भालू को टेडी बियर्स कहते हैं, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। साफ साफ राइटिंग में कीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज करेंगे, फिर और टाइम लगेगा उसको करने में। तो आप अपना काम जितना मैं रोज़ पढ़ा रही हूँ, जितना मैं रोज़ काम करा रही हूँ, आप रोज़ डेली उस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।